Namaste, all of you. Today's topic is your simple interest. आज की टॉपिक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं। और इन योर सिंपल इंटरेस्ट सारे बच्चे अपने सामने बुक रखेंगे और बुक के साथ अपना पेन पेपर भी रखेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर आप लोगों के पढ़ाए हुए चैप्टर्स हैं। और पढ़ाए हुए पेज नंबर निकाल लीजिए 99 पहले, दोनों आदमी पेज नंबर 99 निकाल लीजिएगा सारे बच्चे। और जो भी बच्चे गप कर रहे हो प्लीज ऑफ अभी देख लीजिए उसको। चैप्टर 5 को भी आप लोग हाफ ईयरली में इंक्लूड कर लीजिए अभी। अब यहाँ पे देखना है कि एसआई में हमारा जो टर्म है, एक टर्म हमारा आपका एसआई जिसको सिंपल इंटरेस्ट आप कहते हो, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी टाइम। ये लगभग सारे बच्चे हमारे जानते होंगे। एसआई से डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, पी से डिनोट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल को, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बी ऑल इन पर एनम। और टाइम पीरियड आपका हो सकता है कि टाइम पीरियड विल बी इन द डेज, मंथ, ईयर, वीक। So according to the situation, in each and every case, when time period is not in the year, first we change it in the year. मात्र इतना ही चेंज। लिसन, मैं इस चैप्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मेरी बात पर अभी ध्यान देकर के क्लास पर ध्यान दे दीजिए। अभी टाइम पीरियड को क्या लेना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। और जो बच्चे अभी हमारे साथ क्वायरी कर रहे थे कि प्लीज, जो बच्चे हमारे साथ क्वायरी कर रहे थे कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन हमारे चैप्टर में नहीं है, ड्यू टू सम डिस्कशन दिस चैप्टर इज ऑलरेडी टॉट बाय द टीचर। ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है ना, इस चैप्टर को इंक्लूड अगर कर लेते हैं तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमें। तो इस चैप्टर को इंक्लूड कर लीजिएगा सारे बच्चे। अब देखिए आप देखिए इसमें देख लीजिए आप कि एक क्वेश्चन आपका ले रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ₹400 आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है जैसे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है कितना, 5% पर एनम। शॉर्ट फॉर्म में पर एनम को हम लिख रहे हैं PA। और टाइम पीरियड यहां दिया हुआ है आपका 3 इयर्स। यहाँ मैंने क्या कहा है आप लोगों को चेक करने के लिए, टाइम पीरियड को जरूर चेक कर लो आपकी वह ईयर में दिया हुआ है या नहीं। ईयर में दिया हुआ है तो कोई भी चेंजिंग इसमें हमें नहीं करनी है, इसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करनी है। तो सिंपली यहाँ पे लिखिए फार्मूला एसआई इक्वल टू क्या, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P प्रिंसिपल आपका हो गया 400, रेट ऑफ नेटवर्क का इश्यू होगा तब आज यहाँ पे ठीक है। और कोई बच्चे इन्फॉर्म कर दीजिए, बोर्ड आप लोगों के पास है क्लियर? अच्छा, अच्छा लिसन, अगर मान लीजिए आपके पास बोर्ड ब्लर्ड है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना निकल गया, ₹60। और इसमें एक और वर्ड दिया हुआ है अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI या SI प्लस P। तो 400 प्लस 60, 460।
पी के नीचे नहीं, जो ऑर्डर में आप लिखेगा उसी ऑर्डर में डालिए। मैं सारे बच्चे को म्यूट कर रहा हूं, तब आप लोगों के पास शायद ठीक से जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हूं। उसी में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है फिर रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 उसी चैप्टर का 450 रुपीज, 450 रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4 and 1/2% पर एनम। तो ये क्या हो गया आपका 4 to 8 + 9/2%। और टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 years 4 month। आप देखिए ये 3 years 4 month है दिया हुआ, तो 3 years 4 month को हमको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 years 4 month को आप लिखिए 3 प्लस, ये तो ईयर में है तो इसमें कोई चेंज नहीं करने दीजिए। और 4 मंथ में है तो 1 ईयर में 12 मंथ, तो 4/12 ये पूरे अब ईयर में हो गए आप। अब 4/12 को अगर आप चाहो तो कट करोगे तो कितना आएगा 1/3। एक तरह से 3 होल 1/3 ईयर्स। इसको फिर चेंज कर दीजिए तो 10/3 ईयर्स। तो टाइम पीरियड आपको जैसे था, हम मेन चेंजिंग किस में आ रहा है टाइम पीरियड में चेंजिंग आ रहा है। अब यहां से हम लोग लिख दें SI = P × R × T/100, P × R × T/100। तो इसमें जब आप डालोगे तो प्रिंसिपल यहाँ क्या हो गया 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9/2, टाइम पीरियड है आपका 10/3/100। इसमें अभी यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं करो। इसमें जिसका भी डिनोमिनेटर आपका 2 और 3 है, 2 और 3 को डायरेक्टली नीचे ले आओ। यानी इसको एक बार फिर से लिखो 450 × 9 × 10 और नीचे में 100 के साथ एक 2 को ले आओ और 3 को ले आओ। अब ये सीधा हो गया। अब इसके बाद ऑपरेशन करो, जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करो। तो इसमें कैंसिल क्या 0 से करते हैं इसको, 0 से कट गया, 3 से 3 3 या 9, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको आ जाएगा 135/2, 135/2। अब इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिए तो ₹67.5। लेकिन रुपीज जब आप लिख रहे हो तो रुपीज के बाद 2 डिजिट कम से कम बना दो। ₹67.50 यानी 67 रुपीज 50 पैसे। अब इसमें फिर नेक्स्ट एक टर्म दिया हुआ है अमाउंट निकालने के लिए, फिर हम आप अमाउंट निकाल देते हैं इसमें। अच्छा, ऑफलाइन में जो बच्चे हो, क्या तुम्हें क्वेश्चन आता नहीं है जो बोर्ड को देख देख के तुम लोग बना रहे हो? प्रिंसिपल हो गया 450 प्लस 67.50। अगर आप चाहे तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी 450 को लिख दीजिए 450.00 और 67.50। अब इसको ऐड कर लीजिए तो दैट मीन्स अमाउंट इज योर 517.50 पैसे, रुपीज 517.50 पैसे। तो अभी जो हम लोग जो वर्कशीट 4 का है ऑल द 4 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसी में हमारा टाइम पीरियड का वेरिएशन दिया हुआ है। ठीक है ना, टाइम पीरियड का वेरिएशन किस में दिया हुआ है, इसी में हमारा दिया हुआ है। तो आप सारे बच्चे
उस काम को करें और साथ में हम भी बना रहे हैं। आप लोग भी बनाइए। और जो हमारे ऑनलाइन में बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे बना के दिखाना चाहते हैं तो वो बच्चे दिखा सकते हैं। कुछ बच्चे का वीडियो है हमारे पास, वो बच्चे चाहें तो अपनी कॉपी बना करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 3। आज लगभग हम लोगों के पास सारा चीज क्लियर है। कुछ बच्चों के पास दिक्कत हो गई हमारे समझ से। जिस बच्चे का ऑनलाइन वाले बच्चे में जिस भी बच्चे का बन जाएगा, केवल आप अपने फेस के सामने कॉपी को रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रणव क्या दिक्कत है? बनाओ, कुछ तुम लोग भी बनाओ, थोड़ा सा समय हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपके पास? ₹500। अब जिस बच्चे का हो गया वो बोर्ड के थ्रू रहेंगे साथ में। प्रिंसिपल इज ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 1/2, that means 30 1/2% per annum, and your time period is 146 days। तो 1 ईयर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, 365 डेज को ही लेते हैं। तो 365 से यू डिवाइड इट, इसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसका जो कॉमन मल्टीपल है 73, उसको ध्यान में रखिए। तो 73 से ये 2 टाइम्स में कट जाएंगे और ये 5 टाइम्स में। दैट मीन्स योर टाइम इज 2/5 years। ओके, अब नाउ वी फाइंड आउट SI। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। आप फार्मूला जितना बार लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखते जाइए, याद हो जाए। प्रिंसिपल आपके पास कितना है? 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31/2, टाइम पीरियड है 2/5। यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन ना करिए, जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ रहे हैं उसको हम लोग 100 के साथ ले आते हैं। यानी 500 इंटू 31 इंटू 2, और यहाँ पे लिख दीजिए 100 इंटू 2 इंटू 5। यानी इसको सीधा हमने कर लिया। यहाँ का अगर कट करिएगा तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखिए 2 से कट गया ये 2 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। 100 से ये कट गया 5 टाइम्स में, फिर 5 से कट गया 1 टाइम्स में। ₹31। लास्ट में यूनिट जरूर मेंशन करिए। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹31। अब इसमें अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट का हम लोग जानते हैं P, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना हो गया? 500 प्लस SI 31, तो ₹531। अगर हम तेज बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि सर धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है तेज बोलते हैं।
तो आप लोग तो सुन के भी लिख सकते हैं ना। सारे बच्चे का क्लियर हो गया होगा? और अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे को म्यूट किए हुए इसीलिए आवाज नहीं आ रही है हमको लगता है। आप लोग अपने ऑडियो को कंट्रोल में रखिएगा ना तो वीडियो आपके पास पहुंचेगा अच्छे से, ठीक है। और एक आप देख लीजिए डेज में दिया हुआ है डेट के साथ 8 अप्रैल टू 20 जून, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेन जो सिंपल इंटरेस्ट में चैप्टर में हमारे पास जो भी है, अमाउंट कितना था प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास? अब सोचो तुम बना रहे हो, तुमको इसमें भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, इसको इंक्लूड किया गया है इसे ना, जो बच्चे का नहीं है पहले नहीं था, इस चैप्टर को जोड़ा गया है, तो इसको जरा सा पढ़िए अच्छे से, इसको भी पढ़िए। इसलिए अपनी बात पे रिजिड ना रहें, मेरी बात को सुने, उस पर भी ध्यान दें। जी जी, हेयर प्रिंसिपल इज रुपीज 1200, 1200 and rate of interest is 15%। और टाइम जो दिया हुआ है तुम्हें 8 अप्रैल टू 20 जून। इसमें जैसे बता रहे हैं उस तरह से ध्यान देना जरा। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो अच्छी बात, तो अप्रैल में से 8 डेज तो काम कर चुका है ना, तो उसमें से 30 माइनस 8 कर लीजिए, तो अप्रैल में कितना दिन के लिए रखा है? 22 डेज के लिए। और फिर मई कितने दिन का होता है? तो 31 डेज इसमें लिखिए। और जून कितने दिन का है? तो जून में 20 का, यहाँ 20 जून तक ही है, 30 नहीं लेंगे, 20 तक ही लीजिएगा। अब इसको टोटल कर दीजिएगा, तो कितना आएगा टोटल? 73 डेज। अब इस 73 डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट कर देना है, यानी 365 से डिवाइड कर देना है। तो 73 जी 1/5 ईयर आ गया, ठीक ना, 1/5 ईयर। तो डेज में भी है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो उसका सिंपल तरीका आप लोगों को बताया गया था कि एकदम हम इसको क्या करते हैं, मोटी को बांधते हैं, जो गड्ढा टाइप का है उसको 30 डेज, जिसमें फरवरी को एक कॉन्स्टेंटली लेते हैं 28 और 29। अच्छा अच्छा, तो 20 कर रहा हूँ मैं, मतलब इस तरह से आपको डेज को पहले जो डेट जो है वो डेट को डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सॉरी एसआई क्या हो जाएगा? तो जैसा होता था P इंटू आर इंटू T/100। देखिए वेरी गुड बच्चा, 36 होगा। बहुत बच्चे बना लिए, अब लगता है कि हमारे बच्चे समझ गए।
चलिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बच्चे हमारे बना लिए। ऑनलाइन में भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत सुंदर से, और ऑफलाइन वाले बच्चे भी ने बना लिया है। इसको 12 टाइम्स में 100 से कट किया, 5 से इसको 3 टाइम्स में, तो 12 इंटू 30 36, और अमाउंट हो गया P प्लस SI। 1200 प्लस 36, दैट मीन्स 1236। तो आज के क्लास में स्पेशली हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमारा P R T का यूज हो रहा था, जिससे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, और एक और वर्ड यूज हुआ जिसको हमने नाम दिया क्या, अमाउंट, इतने का यूज हुआ। तो मेन कन्वर्सन, दैट मीन्स योर मेन कन्वर्सन इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। इसमें मेन कन्वर्सन किसके साथ रिलेट है, हमारा टाइम पीरियड के साथ। केवल हमको उस टाइम पीरियड पे ध्यान दे देना है कि टाइम पीरियड हमारा ईयर में है या नहीं। कोई बच्चा हम ये भी कह सकता है ना, सर टाइम पीरियड को चेंज ही क्यों करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है वह पर एनम, मतलब ईयरली कैलकुलेट किया हुआ है ना, और ड्यू टू ईयरली, सो वी टाइम नीड टू चेंज द टाइम पीरियड इन द ईयर। ये आगे चल के जब चलेंगे ना, जब हमारा हाफ ईयरली, क्वार्टरली का केस आता है, आप 7 में अभी हैं, क्लास 8 में जाइएगा तो उसको भी चेंज करना सीखिएगा। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो जाएगा। अब कुछ सवाल ऐसे हैं हमारे पास, देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 5 पैसे पर रुपीज लिखे हुए हैं। तो 5 पैसे पर रुपीज, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100, यानी 5 पैसे पर 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लीजिएगा 5%, ठीक ना। तो ये भी आप लोग आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब, Ramit deposit 80,000 in a bank which pays 6% interest. After 3 years, he withdraw the money and buy a car for rupees 90,000. How much money is left to him? तो यहाँ पे कहाँ तक निकालिएगा आप लोग, अमाउंट तक आप लोग उसको निकालिएगा, और अमाउंट तक आप लोग जब निकाल लीजिएगा तो वह टोटल अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में कितना फिक्स है, वह अमाउंट हाँ पर 100 करके दिया हुआ है। इसमें जितने बच्चे भी बैठे हुए हैं सबके पेरेंट्स आपके देखेंगे इस वीडियो को कि आप लोग क्लास में कैसे बैठते हो, ये भी ले रहा हूं मैं साथ में। नहीं, उसमें केवल ये समझ लीजिए जो, तो यानी कि वो 5 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करें कि आपका जो अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट इज डिपॉजिट इन योर बैंक आफ्टर गेटिंग सम इंटरेस्ट। फ्रॉम दिस अमाउंट यू टेक 90,000 फॉर बाइंग ए कार। आप कार खरीदने के लिए ले रहे हो 90,000, तो बस जो अमाउंट आएगा उस 90,000 को माइनस कर लीजिएगा, तो वो निकल जाएगा आपके पास। जो रेस्ट अमाउंट बचता है, क्या पर 100 वो अमाउंट से डायरेक्ट कंपेयर किया हुआ है ना, इस कारण से उसको हम उस तरह से ले लेंगे, वह उस तरह का आपस में कोरिलेशन बन जाता है।
जो आप समझ रहे हैं कि 5% पर एनम दिया हुआ रहता था तब हम रेट लेते थे। अब यहाँ पे है दिया हुआ 5 पैसे पर 100, आप उसको क्यों ले रहे हो? तो यहाँ 5 पैसे पर 100, यहाँ जो कह रहा है कि अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹4,500 फॉर 2 years एट 5 पैसे पर रुपीज इंटरेस्ट। यहाँ जो पर रुपीज जो इंटरेस्ट लगा दिया दैट यू कंसिडर एज 5% पर एनम। उसको लिखोगे नहीं, वहाँ सीधा लिखेंगे 5 पैसे पर रुपीज और सीधा रेट लिखेंगे 5%। वहाँ जैसे हम पर एनम लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। पर मतलब 1, एनम मतलब ईयर होता है। पर एनम का मतलब मात्र इतना ही है, पर मतलब 1, एनम मतलब ईयर। यानी अगर 100 रुपीज हमने आपसे लिया है और आप हमको कह रहे कि आपसे इंटरेस्ट हम 5% पर एनम लेंगे, तो यानी कि अगर हमारा 1 साल के बाद आपको रुपीज देंगे तो 105 रुपीज देंगे, यानी 5 रुपीज इंटरेस्ट दिए और 100 रुपीज आपका मूल प्रिंसिपल जो दिए। अगर वही 2 years जब रहता तब वहाँ पे हम 5 × 2 = 10, 2 बार 5 देना होता। अब आपको ये जो कहना चाहते हैं, जैसे हमने सिंपल सी बात है, आपके पास 500 रुपीज लिए तो वह कह रहा है कि पर 100 हम 5% पर एनम का मतलब हुआ 100 रुपीज पे 5 रुपीज लगेगा। तो आप 500 रुपीज है तो कितना रुपया लगेगा? 5 25। तो वह पर 100 यानी 100 पर वह कंपेयर किया हुआ है और टाइम पीरियड दे दिया 1 साल के बाद उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी बीच में अगर कोई दे दिया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप पर मंथ लगा दिए तो उसको ईयर में 12 बार उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12 टाइम्स देना पड़ेगा। बन गया सबका? चलिए, एक बच्चा हमारा छवि रानी बना के दिखा रही है। सर अच्छा, छवि 5th नंबर बना रही हो आप। नीचे चलो, नीचे आओ। हाँ, में लेफ्ट मनी इसके पास कितना बचा? 4400। वेरी गुड छवि। माही, यस माही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अब चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, कुछ हमारा कोरिलेशन जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें कुछ कोरिलेशन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, उसके बाद कोरिलेशन वाले पे चलेंगे। यहाँ दिया है फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट ₹5850 इन 6 years। वर्कशीट 5 पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट इज ₹5850, 5850। Rate of interest is given 5%, time period is given 6 years। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए और एसआई चाहिए। ना यहाँ प्रिंसिपल मालूम है, ना हमें एसआई मालूम है। मालूम है यहाँ पे? नहीं। तो हम मान लीजिए क्या, लेट प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x। इस x पर एसआई निकाल लीजिए पहले। तो P × R × T/100। तो प्रिंसिपल का वैल्यू x, रेट का वैल्यू 5, टाइम का वैल्यू 6/100। इसको 5 से कट करेंगे तो 20 टाइम्स में हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। यानी ये हो गया 3/10x। ये क्या निकल
मिल गया आपके पास एस आई। चूंकि अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट तक निकालिए इसको। है तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल हो गया आपका एक्स, अमाउंट हो गया 3/10x। इसका एलसीएम ले लीजिए 10, यहाँ हो गया 10x प्लस 3x, दैट मीन्स 13x/10। लेकिन अब अमाउंट जो हम लोगों ने अननोन क्वांटिटी पर जो निकाले हैं, दिस अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन। तो नाउ वी कंपेयर 13x/10 इज इक्वल टू 5850। उससे केवल कंपेयर कर लीजिए क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। सो x इक्वल टू 5850 इंटू 10/13। 13 से इसको कट करेंगे, कितना बार में कट होगा? 5850 13 से 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में 65, और ये जीरो नीचे आ गया तो जीरो टाइम्स लगा के यानी 450 टाइम्स में कट गए। इस तरह से आपके पास प्रिंसिपल कितना मिल गया? 4500। यहां पर हमने लिखा है 5850 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला गया और 13 से डिवाइड कर दिया, और 13 से ये 450 में कट गया। ठीक है, इस तरह से आप सारे बच्चे हमारे वर्कशीट 4 और 5 को डिस्कस करके रखिएगा, और फिर कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगी तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। तो शो कर सकते हैं। वाह, वेरी गुड। छवि बहुत सुंदर। दिव्यांशु, यशवर्धन और छवि, दो बच्चे हमें दिखा रहे हैं।